All of you join your hands for Omkaram. Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. Sai Ram. सबको साई राम बेटा, सबको साई राम। अच्छा, जैसा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आज मैं आपको व्याकरण का एक पार्ट जो रह गया है, विशेषण, वो पहले मैं पढ़ा रही हूँ। तो सारे बच्चे बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाएं, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाओ, फोल्ड योर हैंड्स, और जो मैं बता रही हूँ वो अच्छे से समझना है, क्योंकि व्याकरण जो है वो विशेषण जो है वो परीक्षा में मैं देने वाली हूँ। ठीक है, फाइनल एग्जाम में मैं वो विशेषण देने वाली हूँ, और बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको एक बार समझने की आवश्यकता है। बच्चों, विशेषण मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना किसी की खूबी, है ना, बताते हैं ना, खूबियां या कमी, किसी की खूबी या कमी, ये दोनों इन चीजों को ही विशेषण कहते हैं, है ना, कि वो शब्द जो किसी की खूबी बताता है, किसी की विशेषता बताता है ना, किसी में कुछ गुण होते हैं ना, आप सब जितने बच्चे हैं सब में बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, है ना, सब में गुण है। हाँ मैम, आप की स्लाइड दिखा सकती है? हाँ, अभी दिखाऊंगी ना, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, अभी दिखाऊंगी मैं स्लाइड, है ना, स्लाइड दिखाऊंगी भी और पीडीएफ आपको भेज भी दूंगी, आप चिंता न करो, ठीक है। अभी स्लाइड भी दिखाऊंगी मैं, पहले थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन दे दूं उसका, ठीक है, और सबके कैमरे बंद हैं, कैमरे ऑन कर लो, ठीक है मैम, तो हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो बेटा। मैम, मैम, हाँ आज आप व्याकरण करा रही है तो आप उसकी स्क्रीन शेयर भी करेंगी? हाँ बेटा, मैं पीपीटी भी चलाऊंगी और मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी, दोनों करूंगी मैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं, हाँ ठीक है, ओके, यस। तो मैं आपको बता रही थी व्याकरण के अंतर्गत जो विशेषण होता है वो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव की विशेषता बताता है, ठीक है। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूं आपके साथ, और कोई जाएगा नहीं उठ के बेटा, ठीक है, सब लोग यहीं सामने बैठे रहेंगे, स्क्रीन देखेंगे और समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं गूगल फॉर्म में भी दूंगी और मैं पेपर में भी दूंगी आपको, ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मैं अब आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी, ठीक है, और उस पे आपको विशेषण दिखा रही हूँ। ओके, आयुष्मान बेटा दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ओके, हाँ, पूरे पूरे स्क्रीन पर आ गई अब आपके? यस मैम। नो मैम, मुझे नहीं वेरी दिख गुड, रही। ओके, यस मैम। नो मैम। बेटा हृदय, आपके यहाँ हो सकता है थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ से मैंने प्रेजेंट कर दी है, देखो यहाँ बैठे कुछ लोगों को दिख रही है, ठीक है। नो मैम। नो मैम। कौन बोल रहा है नो मैम, कौन बोल रहा है?
सब एक साथ बोलेंगे तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। एक तो अब स्क्रीन प्रेजेंट हो गई है तो मुझे बच्चे नहीं दिख रहे हैं, है ना? Yes, ma'am, I can see the screen. ओके, जयंती आपको दिख रही है बेटा? जयंती? मैम हृदय को नहीं दिख रही। हाँ तो मैंने बोला ना हृदय, आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है हृदय, है ना? आपकी आवाज भी थोड़ी कट कट के आ रही है, ठीक है हृदय? अच्छा, आप मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ हृदय, आप सुनने की कोशिश करो और जब मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी तो आप उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है हृदय? ओके मैम। चलिए, तो विशेषण, जो शब्द संज्ञा की, अर्थात संज्ञा क्या होती है हमको पता है ना? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की विशेषता बताता है, अर्थात उसके गुण, उसकी संख्या, उसकी मात्रा या उसके अवगुण बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। देखो बच्चों, विशेषण में केवल गुण ही शामिल नहीं है, अवगुण भी शामिल है। विशेषण में केवल गुण ही नहीं, अवगुण भी आते हैं। किसी की कोई खराबी हो वो भी विशेषण में आता है, क्योंकि वो भी उस व्यक्ति की विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए किसी को बहुत गुस्सा आता है, अब है तो वो खराब बात है ना, गुस्सा आना, है ना? या किसी को किसी से बहुत चिढ़ आती है ना? कोई किसी से बहुत चिढ़ता है, कोई चिड़कू है ना? तो है तो वो गलत बात है ना, है अच्छी बात नहीं है। किसी से चिढ़ना भी अच्छी बात नहीं है और गुस्सा आना भी अच्छी बात नहीं है, परंतु वो भी एक अवगुण है, तो वो भी विशेषण के अंतर्गत आता है। आपको समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? यस मैम। तो अब इसमें हम बताएंगे कि जैसे मैंने बताया है कि गुण, संख्या, मात्रा और अवगुण, तो इसको हम कैसे, परिभाषा इसकी कैसे देंगे? तो देखिए, सबसे पहला गुण, किसी का गुण, किसी के अच्छे गुण क्या हो सकते हैं? अच्छा, सुंदर, मुलायम, मीठा, शुद्ध, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, काला, नीला आदि, और बहुत सारे ऐसे शब्द जो किसी की अच्छाई व्यक्त करते हैं। किसी को दिखने में कोई अच्छा है, कोई गोरा है बहुत, कोई काला है ना? कोई ऊंचा है, कोई छोटा सा किसी के बाल लंबे हैं, है ना? कोई बहुत सुंदर दिखता है ना? किसी की स्किन बड़ी मुलायम है ना? किसी के नाखून बहुत अच्छे हैं। ये सारी चीजें हैं वो के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत आती हैं बच्चों, बोलो। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके बेटा, ये पहला हुआ गुण, है ना? किसी की अच्छी चीज बताना, है ना? जो उसमें अच्छी चीजें हैं वो बताना। दूसरा है संख्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की हम जब संख्या बताते हैं तो वो संख्यात्मक विशेषण हो जाता है। जैसे 1 2 3 4, है ना? पहला, दूसरा, तीसरा। अपन क्या कहेंगे कि जैसे कहेंगे कि जो राधा है वो बहुत तेज दौड़ती है और प्रतियोगिता में पहला नंबर आई, ये क्या हुई? उसकी विशेषता हुई, है ना? कुछ, कई, अनेक, बहुत सारे कमल खिले हैं उस तालाब में या उस नदी में, बहुत सारे कमल खिले हैं ना?
वहां पर कई पक्षी आते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये सब क्या है? संख्यात्मक विशेषण। पहला हमने गुणात्मक विशेषण पढ़ा, जिसमें अच्छे अच्छे गुण बता रहे हैं, है ना। दूसरे में संख्या बताई जा रही है, विशेषण की संख्या बताई जा रही है, विशेषण के रूप में संख्या बताई जा रही है। ठीक है। अब तीसरा है मात्रा। मात्रा मतलब लीटर, मीटर, एकड़, किलोग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, एक गिलास भर, एक चम्मच भर। ये जब हम बोलते हैं तो क्या आता है? मात्रा, है ना। कि उसने एक गिलास भर दूध पिया। वो छोटा सा बच्चा है पर उसने एक गिलास भर दूध पिया। वो छोटा सा बच्चा है पर उसने 4 चम्मच चीनी खाई, है ना। वो उस बच्चे ने 10 किलो का वजन उठाया। ये उसकी विशेषता है ना। उसने 10 लीटर का केन उठा लिया। ये जो हम लीटर, मीटर, है ना, किलो, गिलास, एक गिलास भर, 4 चम्मच, ये जो हम बोल रहे हैं क्या है? विशेषण, विशेषता है ये, है ना। ये क्या है? विशेषता। परंतु ऐसी विशेषता है जो मात्रा बताती है। ठीक है। पहले वाले में संख्या बताई हमने, 1 2 3, पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ, कई, अनेक। और उसके पहले हमने गुण बताए, है ना। अच्छा, अच्छे गुण बताए, है ना। और पहले में गुण बताया, दूसरे में संख्या बताई, तीसरे में मात्रा बताई। अब चौथे में बता रहे हैं हम अवगुण। बुरा, गंदा, जहरीला, कमजोर, गुस्सा, बीमार, पतला, कांटेदार, ये सब क्या है? अवगुण है। तो ये अवगुण, पर चूंकि ये उस चीज की, उस स्थान की, उस व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता है। वह बच्चा बहुत बुरा है, वह बहुत गंदी तरह से रहता है, सांप जहरीला है। देखो भाई, सांप की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि वो जहरीला है ना। हम उससे डरते हैं, और वो जहर जो होता है वो बुरा होता है, वो हमको मार देता है। पर सांप की तो ये विशेषता है, भगवान ने सांप को ये विशेष गुण दिया है कि वो जहरीला है ना। आपको समझ में आया? कमजोर, कोई कमजोर होता है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई ज्यादा से ज्यादा बीमार रहता है, हर बार देखो तो बीमार ही रहता है, कोई बहुत पतला होता है, कोई कांटेदार होता है। झाड़ी हमने एक की दोक्की में पढ़ा था ना, मेहंदी की कांटेदार झाड़ी। तो मेहंदी की झाड़ी की क्या विशेषता हुई? कि वो कांटेदार है ना। तो बुरी ही सही, परंतु ये भी एक तरह की विशेषता है। तो बच्चों, हमने 4 तरह के विशेषण पढ़े, है ना। पहला गुण, जो अच्छी चीजें बताता है, फिर जो संख्या बताता है, फिर जो मात्रा बताता है, और फिर जो अवगुण बताता है। और ये सारी चीजें जो शब्द बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। अच्छा, सुंदर, मुलायम, ये सब क्या है? विशेषण। ये विशेषण शब्द है। 1 2 3 4, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्या है? विशेषण। उसके बाद लीटर, मीटर, एकड़, किलोग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, एक गिलास, ये सब क्या है? विशेषण। बुरा, गंदा, जहरीला, कमजोर, ये सब क्या है? विशेषण। बच्चों, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. शाबाश, वेरी गुड, वेरी Yes, गुड। अब हम इसके कुछ उदाहरण दें। ऐसा कोई है जिसको नहीं आया हो? नहीं है ना? चलो, वेरी गुड, शाबाश, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। चलिए, इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, सूती कपड़ा मुलायम होता है ना बच्चों। तो देखो यहाँ पे
सूती कपड़े की हमने विशेषता बताई है कि वो कैसा है, बहुत मुलायम, है ना। सूती कपड़े की विशेषता क्या है, मुलायम, ठीक है। और दूसरा है, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए। पानी की विशेषता क्या होनी चाहिए कि वो शुद्ध होना चाहिए, है ना। यहाँ पर बच्चों ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है ना। हमें गर्म पानी पीना चाहिए, तो पानी की विशेषता क्या हुई, गर्म। हमें ठंडा पानी पीना चाहिए, तो पानी की क्या विशेषता हुई, ठंडा। और हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, तो पानी की विशेषता क्या है, शुद्ध। तीनों विशेषताएं हो सकती है पानी की। बच्चों समझ में आया? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो पानी की हमने 3 विशेषताएं बता दी, ठंडा पानी, गर्म पानी, शुद्ध पानी, है ना। ठीक है। यहाँ पे एक और विशेषता हो सकती है पानी की, हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए, है ना, बॉइल्ड वाटर। पानी की एक और विशेषता हो गई उबला पानी, है ना। अब अगला, रीता के बाल काले हैं। रीता के बालों की विशेषता क्या है कि वो काले हैं, है ना। किसी के बाल भूरे भूरे होते हैं, किसी के सफेद हो जाते हैं, है ना, किसी के काले सफेद मिक्स रहते हैं, है ना। पर रीता के मैम बालों की विशेषता क्या है, स्क्रीन हाँ, नहीं दिख रही, मैम स्क्रीन नहीं हाँ, दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही स्क्रीन नहीं मैम। दिख रही। यस बेटा मैम। नेटवर्क हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। आप सुनो तब तक, ठीक है ना, सुनो। मैम अब दिख रही है, हाँ, अब दिख रही है दिख रही है, मैम, चलिए, अब गुड, शाबाश, ओके ओके। पूरे बाल भी होते उसके हैं। बाद, उसके बाद का विशेषण है, मैम आई हम गो टू सब वॉशरूम, भारतीय हैं। हाँ, आई गो टू वॉशरूम। कौन पूछ रहा है ये, मैम आ रहा हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ, आ रहा हूं, थोड़ी देर सहन करो, ये पूरा हो जाने दो फिर जाना वॉशरूम, नहीं तो आपका ये छूट जाएगा। आ रहा हो, है ना, बस एक 5 यस मिनट मैम। रुक जाओ। रीता के बाल काले हैं, रीता के बालों की विशेषता है कि वो काले हैं। फिर है, हम सब भारतीय हैं। हम भारत में रहने वालों की विशेषता क्या है कि हम भारतीय हैं, है ना, ठीक है। अब देखो, गोलू को बहुत गुस्सा आता है। बच्चों गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी वो एक विशेषण में आता है कि गोलू को बहुत गुस्सा आता है। गोलू की विशेषता क्या है कि वो बहुत गुस्सैल है, उसको बहुत गुस्सा आता है। पिंकी को बुखार है। बुखार ये अच्छी चीज नहीं है, परंतु फिर भी हमें आ जाता है ना, आता है ना, तो ये हमारी विशेषता हो जाती है कि पिंकी को बुखार है। मुझे 4 आम चाहिए। आम ये एक वस्तु है, फल है, और हम उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं कि 4 आम चाहिए, मुझे 4 ही आम चाहिए, है ना। हमारे विद्यालय में 900 बच्चे हैं। हमारे विद्यालय की विशेषता क्या है कि उसमें 900 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, रामू का पूरे स्कूल में पहला नंबर आया। रामू की विशेषता क्या हो गई, रामू का विशेषण क्या हो गया कि पूरे स्कूल में उसका पहला नंबर आया। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। मुझे जो दूध चाहिए उसकी विशेषता क्या है कि मुझे 2 लीटर ही चाहिए। मात्रा बता रहा है वो, है ना, दूध की मात्रा कितनी चाहिए ये वह बता रहा है। फिर चाय में 2 चम्मच चीनी डालना है। मैम 9 चम्मच, हाँ, मैम 2 चम्मच हो गया इसमें। हाँ, 2 चम्मच चाय की। इस चाय की विशेषता क्या है कि उसमें 2 चम्मच चीनी है ना। अम्मा को 10 किलो गेहूं चाय दे दो। अम्मा मैम को 10 10 किलो। किलो गेहूं, 10 किलो विशेषता। यहाँ पर गेहूं की विशेषता क्या है, 10 किलो।
ये मात्रा बता रहा है। ठीक है, मुझे 4 मीटर कपड़ा दे दो। मुझे जो कपड़ा चाहिए उसकी विशेषता क्या है कि मुझे 4 मीटर ही चाहिए। ये संख्या बता रहा है, मात्रा बता रहा है। सांप बहुत जहरीला है। सांप की विशेषता क्या है? वो बहुत जहरीला है। पेड़ बहुत कांटेदार होता है। आपने सबने बेर का पेड़ देखा होगा ना, बेर लगे हुए भी देखे होंगे। और बेर के पेड़ में बहुत सारे कांटे होते हैं, ये उसकी विशेषता है। अब सीमा बहुत गुस्सैल है। सीमा की विशेषता क्या है कि वो बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सा करती है। और गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती है, पर है भाई, उसकी विशेषता है कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अपन बोलते हैं ना कि उस गुस्सा तो उसकी नाक पे रखा है ना। जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है तो हम उनके बारे में मुहावरा क्या बोलते हैं कि गुस्सा तो उसकी नाक पे रखा है, मतलब यहाँ नाक पे रखा रहता है, जल्दी से आ जाता है ना। तो गुस्सैल क्या है? एक विशेषता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपको? यस मैम। यस मैम। मैं इसका PDF भेज दूंगी आपको, है ना। आप एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ। जो शब्द संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की विशेषता अर्थात गुण, संख्या, मात्रा। हाँ, कौन बोल रहा है? मैम मैं जा सकता हूँ? हाँ जाओ जाओ, आ रहा जाओ। गुण, संख्या, मात्रा या अवगुण बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। आज हमने व्याकरण का एक और अभ्यास पढ़ा जिसे कहते हैं विशेषण, जो किसी की विशेषता बताता है, किसी का गुण बताता है, किसी के अवगुण बताता है, किसी की संख्या, किसी की मात्रा, जो भी बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आया? मैं वापस आ रही हूं अब। ठीक है, यस, ये मैंने स्टॉप किया शेयरिंग और मैं वापस आपके पास आ गई। तो बच्चों, आपको विशेषण समझ में आया? अगर आया है तो मुझे थंब दिखाओ। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। जो शब्द या जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता होती है उसको हम विशेषण शब्द कहते हैं। ठीक है, कई सारे उदाहरण मैंने आपको बताया है ना। तो जो किसी वस्तु की या व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। जरूरी नहीं केवल अच्छी अच्छी चीजें विशेषण नहीं होता है, कोई बुरी चीज या कोई ऐसी चीज जो हमको नुकसान पहुंचाए वो भी विशेषण होता है। ये एक विशेषण की खास बात है। जैसे हमने सांप के बारे में पढ़ा है ना, सांप से हम सब डरते हैं ना, क्योंकि वो जहरीला होता है, पर ये उसकी विशेषता है, भगवान ने उसको ये विशेषता दी है, तभी तो हम उससे दूर रहते हैं। नहीं तो उसको तो पैर हाथ भी नहीं होते, खाली एक जैसा लंबा का लंबा होता है वो, है ना। पर उसको एक बहुत बड़ी विशेषता भगवान ने दी है, वो है जहर उसका, है ना। अच्छा बच्चों, एक बात और ये ध्यान रखो कि यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं सबकी कुछ न कुछ विशेषता है ना। हर एक में भगवान ने सबको ऐसा ही बनाया है, भगवान ने सबको कुछ न कुछ विशेषण देके भेजा है, कुछ विशेषता देके भेजा है, बिना विशेषण के किसी को नहीं भेजा भगवान ने, है ना। तो सबकी कुछ न कुछ विशेषता है, अच्छी भी और बुरी भी।
हम में गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं, दोनों होते हैं। अवगुणों को हमें थोड़ा सा निखारना चाहिए कि हम उनको गुणों में परिवर्तित कर सकें, ठीक है। और विशेषता तो है ही हमारी, कुछ न कुछ, सब में कुछ न कुछ विशेषता है ना। तो देखिए विशेषण का हमारी जिंदगी में कितना बड़ा रोल है ना। हमारी जिंदगी में विशेषण कितना महत्वपूर्ण है, हम सब में विशेषण है ना। ठीक है, अब आपको समझ में आया विशेषण। अब अगर कोई वाक्य मैं दूं तो आप उसका विशेषण पहचान सकोगे, ठीक है। मैं कल जो वर्कशीट भेजूंगी मैं उसमें आपको विशेषण के वाक्य भेजूंगी, तो आप मुझे बताना कि उसमें विशेषण शब्द कौन से हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था, हाँ हाँ बोलो। ओके मैम। यज्ञिता कुछ कह रही हो, ये कुछ कह रही हो बेटा? नो मैम। नो, ओके ओके ठीक है। तो मेरा, हाँ बेटा बोलो दिव्यांश। मैम व्हाट्सएप पर कल भेजना है। हाँ, जैसे आप वर्कशीट करके भेज रहे हो ना, वैसे ही। बहुत से लोग भेज रहे हैं, बहुत से लोग नहीं भेज रहे हैं। जो नहीं भेज रहे उनका खुद नुकसान होगा, और जिन्होंने भेजी है मैंने उनको रिटर्न आंसर भी सबको दिया है ना। जिन जिन का मैं देख पाई मैंने सबको आंसर दिया है। मैम सर्वज्ञ क्या पूछ रहे हो? मैम क्या लिखना है? सर्वज्ञ अभी तक आपको यही नहीं पता कि क्या भेजना है? बेटा रोज मैं वर्कशीट भेजती हूँ, आपको इतना तो पता है ना सर्वज्ञ। यस मैम। तो उस वर्कशीट को आप हल करके भेजते हो ना, हम उसी की बात कर रहे हैं बेटा। मैम आपने अगर मेरी आप चेक वर्कशीट, हाँ बेटा कर ली मैंने, देख ली बेटा। जिन्होंने भेजी है, आपने काम भी भेजा है, बहुत सारे बच्चों ने एक की दो की का काम भी भेजा है, बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ, वो भी मैंने चेक किया सबका। और जिन्होंने मैंने वर्कशीट भेजी थी 2 लेसन की, अधिक बलवान कौन और दोस्त की मदद, उसकी भी वर्कशीट बहुत से बच्चों ने की है। देखो जिन्होंने नहीं की उनका नुकसान होगा, उनका रिवीजन नहीं होगा, तो वो खुद जिम्मेदार है। और जिन्होंने भेजी है बहुत अच्छी बात है, उनका रिवीजन हो रहा है ना। आप भेजेंगे तो आपका भला होगा, आपका अच्छा होगा। हाँ रेजी मैम 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 बेटा आगे बोलो ना। मैम मुझे वर्कशीट एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट पहले मायरा को बोलने दो। हाँ मायरा बोलो। मैम मुझे वर्कशीट नहीं मिली। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? मैम सच में नहीं मिली। तो आप आपके एक मोबाइल में कुछ गड़बड़ी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं जब ग्रुप पे कोई चीज भेजती हूँ तो किसी एक को ना पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। मैम आप एक बार पर्सनल पे भेजना जितनी आपने नहीं वर्कशीट मैं भेजी पर्सनल पे नहीं, आप थी। थोड़ा सर्च करो मिल जाएगी आपको, क्योंकि बच्चे बहुत वो भेजते हैं ना, तो वो उसमें छुप जाती है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ओके आपके मैम। व्हाट्सएप पे पहुंची होगी बेटा, मायरा पहुंची होगी आपके व्हाट्सएप पे, है ना। अगर हाँ। हर चीज में ऐसे सबको पर्सनल पे भेजने लगी तो मेरा कितना टाइम जाएगा, है ना मायरा। बात को समझो थोड़ा सा जरा, और आप थोड़ा अलर्ट रहो। और आपको मैम पता है आपने रोज जो रोज रिवीजन चल रहा है और रोज मैम वर्कशीट भेज रही है, तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है ना। ओके मैम। हाँ अब बोलो डेजी, क्या बोल रही हो तुम? डेजी बोलो। मैम इसके मार्क्स मिलना है। बेटा मार्क्स नहीं है, इसके मार्क्स नहीं है, ये आपके रिवीजन के लिए है, आपकी पढ़ाई हो, क्योंकि 2 तारीख से आपके एग्जाम हैं फाइनल, 2 तारीख से आपके फाइनल एग्जाम हैं, तो आपका परीक्षा की तैयारी हो, इसीलिए ये वर्कशीट मैं भेज रही हूँ। और जो वर्कशीट हल कर रहे हैं, जो बच्चे वर्कशीट हल कर रहे हैं उनको परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बोलो आमिश। मैम 2 मार्क्स से है ना पेपर? हाँ 2 मार्च से पेपर है आपके, है ना। मैम हाँ फाइनल पेपर? बोलो। हाँ मैम फाइनल पेपर?
हाँ, फाइनल एग्जाम आपका 2 मार्च। मैम हाँ हाँ हृदय बोलो। मैम आपने वो का टेस्ट क्यों नहीं लिया? मैंने याद करके रखी। कौन सा टेस्ट बेटा? मैम आप आपकी आवाज नहीं आ रही हृदय, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। आप कविताओं का बोल रहे थे, तो कविताओं का टेस्ट में अभी थोड़ी, मैं तो परीक्षा के लिए तैयार करवा रही हूँ आपको कविताएं। कविताएं जो 4 कविताएं मैंने बोली हैं वो मैं आपको परीक्षा के लिए तैयार करवा रही हूँ बेटा। आई बात समझ में? हाँ 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 जयंती बोलो। कविताएं लिखवाएंगे ये पूछेंगे उसमें टेस्ट करना। अब ये मैं कुछ नहीं बताऊंगी अभी, बस आपको कविता याद रखना है, इतना पता है मुझे। ठीक है। मैं आगे क्या करवाऊंगी ये अभी से नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि वो फाइनल परीक्षा है, इसीलिए मैं तैयारी करवा रही हूँ आपकी। आपको तो तैयारी करना है। आई बात समझ में? ओके मैम। अगर आप कविता अच्छे से याद करते हो तो चाहे आपको लिखने को बोलूं चाहे पढ़ने को बोलूं, एक बोलने को बोलूं, तो आप तो बोल पाओगे, आप तो लिख पाओगे, है ना? तो आपको याद करके रखना है कविता, ठीक है? हाँ चलिए, अब सबके प्रश्नों के समाधान हो गए कि यार और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। चलिए तो जल्दी से निकालिए पाठ मेरी किताब, जल्दी से निकालो। अभी है 10 मिनट है, हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आज मैं आपको मेरी किताब की वर्कशीट भेजूंगी, ठीक है बच्चों? यस। पाठ 7, सब लोग उंगली रखो, मैं पढ़ रही हूं, मिलाइए सब लोग, जल्दी से उंगली रख के मिलाइए। हाँ, पाठ 7 मेरी किताब। माँ ने वीडू को एक संदेश देकर अपनी बड़ी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीडू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीडू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें! वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देख रही थी। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें! मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद है? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे नहीं मालूम। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई, और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी छोटी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। ये थी मेरी किताब। अब जल्दी से इसके कठिन शब्द निकालो बच्चों। इसके कठिन शब्द इस प्रकार हैं, मिलाओ सब, यज्ञिता मिलाओ बेटा। संदेश, मौसी, बैठक। हाँ,
कठिन शब्द कौन से पेज नंबर पर है? किसी पेज नंबर पर नहीं, आपकी कॉपी में होंगे कठिन शब्द, अगर आपने कॉपी में लिखे होंगे तो। कठिन शब्द किताब में से हम चुनकर कॉपी में लिखते हैं सर्वज्ञ। संदेश, मौसी, बैठक, अचरज, ठिठक, किताबें, खानों, दीवारें, आंखें फाड़े, हैरानी, ढेर सारी, पकड़ाई, घबराकर, सुझाव, बस्ते, ख्याल, पन्ने और फुट्टा। ये थे इस पाठ के कठिन शब्द। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। संदेश, मैसेज, जानकारी, खबर। मौसी, मौसी मतलब माँ की बहन को हम मौसी कहते हैं। बैठक, बैठने का कमरा। हमारे घर में जो बैठक होती है उसे हम इंग्लिश में ड्राइंग रूम भी कहते हैं। कोई अगर हमारे घर मेहमान आता है तो हम उसे वहीं बिठाते हैं, ठीक है। अचरज, अचरज मतलब आश्चर्य होना, अचंभा होना। ठिठक, ठिठक जाना मतलब रुक जाना, जिस जगह हम खड़े हैं वहीं पर रुक जाना। खानों, खानों मतलब अलमारी के जो पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे बटे हुए भाग, उनको हम खानों कहते हैं, खाना या खानों कहते हैं। आंखें फाड़े, आंखें फाड़े मतलब आश्चर्य से देखना, आंखें फाड़े देखना, आश्चर्य से देखना। हैरानी, हैरानी मतलब आश्चर्य होना, हैरानी मतलब आश्चर्य। सुझाव, सुझाव किसी को सलाह देना, है ना, सजेशन देना या सलाह देना मतलब सुझाव देना। बस्ता, बस्ता मतलब हाँ, राय, हाँ राय देना, करेक्ट, किसी को राय देना। बैग, बस्ता मतलब बैग, आपका स्कूल बैग जैसे होता है ना, वैसे ही बैग। हम कहीं सफर पे भी जाते हैं तो हम बैग लेकर जाते हैं, बैग में अपना सामान रख के भी जाते हैं, जाते ना, तो उसको बस्ता भी कहते हैं। ख्याल, ख्याल मतलब विचार। पुट्टा, पुट्टा मतलब फुटपट्टी या स्केल, जो आप मैथ्स में भी यूज करते हैं, है ना, स्केल को आप मैथ्स में भी और सब्जेक्ट में भी लाइन खींचने के लिए यूज करते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं पुट्टा। चलिए अब वाक्य रचना निकालिए जल्दी से। वाक्य रचना, पहला है संदेश और मौसी। मेरी मौसी का संदेश आया है कि वो आ रही है। बैठक, खानों, बैठक में अलमारी के खानों में किताबें रखी थीं। मेरी किताब, बस्ता, स्कूल के बस्ते में मेरी हिंदी की किताब रखी है। हैरानी और सुझाव, मेरे बहुत अच्छे सुझाव पर सब हैरान हो गए। ख्याल और फुट्टा, मेरे ख्याल से इसको फुट्टे से नाप लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, है आपकी कॉपी में ये सब, है ना, है तो मुझे थंब दिखाओ। आपकी कॉपी में ये सब कुछ होगा, है ना। यस इसको मैम, अच्छे से आपको याद करना यस है, मैम, मेरे कॉपी में ये ठीक सब है। है। ओके, चलिए अब बुक में निकालिए। पहला अभ्यास तो ये तो पढ़ने की किताबें हैं, ये कवर अवर देखना है ना। चलिए दूसरा अगला पेज निकालिए जरा, 44, पेज नंबर 44 निकालिए जल्दी से। पेज नंबर 44, यज्ञिता निकाला पेज नंबर 44। मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए इसलिए कहा ताकि वो अपने पसंद से फुट्टे से नाप कर अपनी पसंद की किताब ले सके, है ना, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि उसको कौन सी किताब पसंद है। अलग अलग चीजों को नापने तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से नापोगे? अब ये सबसे नीचे देखो चीजों के नाम लिखे हैं और उसके सामने हमने उनकी इकाई लिखी है कि हम किस चीज में उनको नापेंगे। उंगली रखो जल्दी से। कपड़े को मीटर में नापेंगे, लिखा है ना सबने, कपड़े को मीटर में नापेंगे। आम को किलोग्राम में नापेंगे, है ना। मेज को फुट, इंच या मीटर में नापेंगे। कागज को स्केल या फुट्टा से नापेंगे।
पानी को लीटर में नापेंगे। बच्चों सबको समझ में आया? लिखा है आपने ये किताब में सबने लिखा है ना? हाँ, शाबाश शाबाश, ये दिख रहा है आपको? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ये देखिए, ये अंत्याक्षरी, इसको छोड़ दो, अब इसको बाद में करेंगे अपन, ठीक है? अब ये देखो, पसंद नापसंद, ये अभ्यास देखो जरा अच्छे से, उसके नीचे अंत्याक्षरी के नीचे पेज नंबर 45। वीरू को मौसी ने किताब चुनने के लिए कहा तो वह तो नहीं चुन पाई। तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने के लिए कहा जाए तो तुम कौन कौन सी चीजें चुनोगे? बच्चों, आपके पसंद की चीजें चुनना है आपको। वो आपका खाना भी हो सकता है, कपड़े भी हो सकते हैं, कोई जगह भी हो सकती है, आपका मनपसंद खेल भी हो सकता है, आपके मनपसंद खिलौने भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, बस वो आपकी पसंद का होना चाहिए। आपकी पसंद का खाना, आपकी पसंद के खिलौने, आपकी पसंद के खेल, आपके पसंद के कपड़े, आपकी पसंद की स्थान, आपको कहीं जाना अगर अच्छा लगता है तो आप इसमें से कुछ भी चुन सकते हो, वो आपको चुनना है, क्योंकि यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं सबकी पसंद अलग अलग है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? चलिए अगला पे, हाँ खत्म हो गया ये, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको 2 से 3 बताए, ये दोनों तीनों अच्छे से कर लेना। मैं आज इसकी वर्कशीट भेजूंगी, इसकी, और मैं विशेषण के कुछ उदाहरण भेजूंगी, ठीक है? उसके वर्कशीट भेजूंगी, उसमें आपको विशेषण कौन सा है वो चुन के मुझे बताना है। बच्चों समझ में आया आपको? बच्चों समझ में आया? हाँ बोलो। हाँ वॉशरूम। ठीक है, हाँ जाओ। ठीक है बच्चों, सबको मेरी बात समझ में आई? तो हमारे मेरी किताब तक हमारा रिवीजन हो गया है, और मैंने हर एक लेसन की आपको वर्कशीट भेजी है। मैं बार बार बता रही हूँ, जो वर्कशीट हल करेगा उसका बहुत भला होगा, और जो वर्कशीट नहीं हल करेगा वो खुद अपना सोच ले। श्रेयसी, आपके पास से वर्कशीट नहीं आती है, क्या बात है बेटा? श्रेयसी, आप हो भी क्लास में कि नहीं हो, या आप ज्वाइन करके कहीं चले गए हो? श्रेयसी, श्रेयसी, ये देखो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। यस मैम। आप क्लास में हो भी कि नहीं बेटा? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ना आप दिख रहे हो, ना आपकी आवाज आ रही, ना आप किसी चीज का उत्तर देते हो बेटा। श्रेयसी, चलिए, आशा है आज मैंने आपको जो विशेषण समझाया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। प्लस मैंने पाठ 7 मेरी किताब का भी रिवीजन आपको कराया। तो आज मैं आपको मेरी किताब के इसकी और विशेषण की वर्कशीट भेजूंगी, तो आपको वो हल करके मुझे भेजना है, आज ही भेजना है, ठीक है? शाम तक। और अब तक की जो भेजी हुई वर्कशीट जिन्होंने नहीं की है वो खुद समझ लें, खुद जिम्मेदार हैं वो अपने इसके, है ना? आप परीक्षा में कैसे करोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि जो वर्कशीट हल कर लेगा उसको तो परीक्षा के लिए डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? हृदय सीधे बैठो, हृदय सीधे बैठो, कैमरा उल्टा है आपका, हाँ सीधे बैठो, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो सबको समझ में आई मेरी बात? से यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, शाबाश, ठीक है। चलो अब क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है?
नो किसी को मैम। कुछ पूछना हो, किसी को कुछ डाउट हो, अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। आपके पास सिलेबस भी पहुंच चुका है और शायद आपके पास टाइम टेबल भी पहुंच चुका है। मैम आई ठीक हैव है, डाउट। हाँ बोलो आरव। मैम हमारे फाइनल एग्जाम कितने दिनों बाद है? 2 मार्च 2 मार्च से आपके एग्जाम है। तो अब आप सोच लो आप कितने दिन बचे हैं। फरवरी जो है वो 28 डेज की होती है ना? तो कितना टाइम बचा है अब आप ये कैलकुलेट कर लो। 2 मार्च से आपके एग्जाम है। यस मैम। ठीक है आरव, डाउट दूर हो गया? डाउट दूर हो गया? यस। ओके, हाँ इसी तरह और किसी को डाउट है क्या? तौसीफ, तौसीफ बेटा आप वर्कशीट हल करके क्यों नहीं भेज रहे हो मुझे? वर्कशीट हल करो और भेजो शुरू से। सुन रहे हो मेरी बात? भेजी थी ना, बाकी की भी भेजो। ठीक है, सारी वर्कशीट्स हल करके भेजनी है। ठीक है, हाँ और पहले याद करना है पूरा, पहले याद करके फिर वर्कशीट हल करनी है। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद पेपर हल करना है, वो एक तरह का पेपर ही है आपका। ठीक है, पेपर की तैयारी है। ठीक है, चलिए नाउ जॉइन योर हैंड्स फॉर शांति पाठ। शांति 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 ही। साई राम बच्चों, बाय। बाय मैम। बाय बेटा, बाय बाय, साई राम, बाय मैम साई राम। हाँ बोलो बोलो गीता।